राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और आज का ब्लॉग बहुत ही ख़ास होने वाला है, क्योंकि मेरे कमेंट्स सेक्शन में सबसे ज़्यादा कमेंट्स इसी के आते हैं, दी आप मुरैना में कौन सी जगह रहती हैं और कहाँ रहती हैं, हमें आपसे मिलना है। तो मैंने बहुत फिर सबको रिप्लाई करना सोशल मीडिया पर काफ़ी वो हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है कि कैसे हम एड्रेस बताएं, कहाँ, कैसे क्या। तो सारी चीज़ पॉसिबल नहीं है, हर एक को कमेंट्स में रिप्लाई करना भी वो नहीं हो पाता, सोच के भी नहीं हो पाता। तो मैं एक मीटअप रखना चाहती हूँ, जिसमें मैं ए टू जेड अपनी सारे सब्सक्राइबर को, अपने सारे व्यूअर्स को, जो भी मेरे मुझसे मिलना चाहते हैं, मैं चाहती हूँ एक बार मैं भी उनसे मिलूँ, क्योंकि मैं भी मिलना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है, मतलब जो मुझे पर डे देखते हैं और मेरी इतनी अच्छी अच्छी मतलब सब्सक्राइबर्स हैं, प्यारी सी, जो मुझे बहुत सारी, जहाँ मैं डगमगाने लगती हूँ वहाँ मुझे सजेशन देते हैं, मुझे समझाती हैं, हर एक चीज़ दुख सुख में हम साथ रहते हैं। तो यार मैं भी चाहती हूँ, ऐसा नहीं है। और काम का तो ये हमेशा सा चलता रहेगा, बोलते हैं ना कि काम कभी ख़त्म होने वाला नहीं। आदमी ख़त्म हो जाता लेकिन काम ख़त्म नहीं होता। मैं तो मजाक कर रही हूँ। तो मैं भी चाहती हूँ, तो मैं सोचती हूँ क्यों ना मैं एक मीटअप रख लूँ, ऐसी जगह जहाँ सब लोग इकट्ठे हो सकें, ढूंढने में भी परेशानी ना आए किसी को भी। तो एक बार वहाँ मिल लेते हैं, फिर नंबर वगैरह ले लेंगे, तो फिर इतनी परेशानी नहीं रहेगी। जैसे हम कोई ओकेशन रखते हैं या कोई फंक्शन करते हैं तो हम बुला भी सकते हैं, अभी बुला भी नहीं सकते क्योंकि हमारे पास किसी का नंबर नहीं है पर्सनली। तो सोचती हूँ कोई ऐसा मीटअप रख लूँ जिससे मेरी सब्सक्राइबर जितनी भी मेरे से मेरा एड्रेस पूछती रहती हैं, तो आमने सामने हम मिल लें। तो आप बताइए, क्या मेरा मीटअप रखना सही है? मैंने जो सोचा है वो क्या सही है? और हाँ, मैं 2-3 दिन का टाइम दूंगी। ऐसा नहीं है कि मैंने आज आपको एड्रेस बता दिया और मिलने के लिए बता दिया तो मैं उसी दिन आपसे अगले दिन मिल जाऊंगी। मैं 2-3 दिन का टाइम दूंगी, जिससे अगर कोई बाहर से भी आता है, कुछ डिस्टेंस दूरी से भी, तो वो आ सके आराम से। तो मैं उसके लिए 2-3 दिन का टाइम भी रखूँगी। तो आप लोग भी मुझे सजेशन दीजिएगा कि क्या ये मेरा आ, जो मैं सोच रही हूँ, क्या ये ठीक है? अगर आप लोग बोलोगे तो मैं मीटअप ज़रूर रखूँगी। ये मैं आप लोगों के ऊपर ही छोड़ रही हूँ, जैसा आप लोग बोलोगे वैसा ही। तो बस आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा क्या ये सही है। तो जिस दिन का प्लान बनाते हैं मैं उस दिन का रख दूँगी एड्रेस, टाइम और फिक्स। तो बस उस दिन हम लोग मिलते हैं, क्योंकि मीटअप एक ऐसी चीज़ है ना जिसमें कि कहाँ है, कैसे हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, मिल लेते हैं एक दूसरे से। बहुत अच्छा। मैं मार्केट जाती हूँ या अदर कहीं भी जगह जाती हूँ, अगर मुझे मेरी सब्सक्राइबर, मेरे व्यूअर मिल जाते हैं, अगर पूछते हैं कि दीदी आप ऐसे वेब फैमिली ब्लॉग से, तो मन को भी बहुत एक खुशी होती है कि हाँ, हमारे भी पहचानने वाले लोग हैं। कि देखिए, पर्सनल लाइफ में तो इतना ज़्यादा नहीं वो होता, लेकिन ये सोशल मीडिया से जुड़ने के बाद में काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं कि लोग हमें पहचानते हैं हमारे नाम से, हमारे चैनल से। तो बस यही है। तो मेरी सब्सक्राइबर, मेरे व्यूअर, सभी को बस मैं यही पूछना चाह रही थी, क्या ये मेरा डिसीज़न सही है? अगर आप लोग बोलोगे तो बहुत जल्दी मीटअप रखने वाली हूँ, और उसमें आपको 2-3 दिन का टाइम भी दूंगी मैं, कि अगर जो दूर से भी आना चाहें तो आ सकते हैं। कोई उन्हें परेशानी ना हो कि मैंने आज बोल दिया और कल मैंने बुला लिया, तो भी मतलब लोकल वाले तो आ जाएंगे, दूर वाले वो भी नहीं आ पाएंगे। तो जहाँ तक मेरा मानना यही है, और फिर जैसा आप लोग बताएंगे। और सच में घर ना बहुत खाली खाली सा लगता, सब लोग थे, रमा थी और शिवानी थी, नंदनी थी। एक समय ऐसा था ना कि घर में इतने लोग, इतने बड़े घर में ना लोग बनते नहीं थे, कि बच्चे हो गए, दीदी लोग हो गई, शिवानी हो गया, श्याम हो गया, रमा थी, देवू था, मतलब बहुत अच्छा लगता था। सच में घर में ऐसा लगता था कि घर भरा है एकदम, घर में लोग बनते नहीं थे। और आज ऐसा हम अकेले पड़े रहते हैं, मैं चली जाती हूँ, बच्चे भी चले जाते हैं, गोलू अकेला रह जाता है, क्योंकि गोलू के हाथ में भी चोट लगी है देखिए। तो उसे अभी भेजती नहीं हूँ, जब तक इसका प्लास्टर नहीं कटता तब तक मैं इसे भेज नहीं सकती, क्योंकि ये डर लग रहा है। मैं सोच रही हूँ इसका प्लास्टर कट जाए तो फिर देखते हैं इसकी क्या पोजीशन रहती है,
तब मैं इसको, इसलिए मैंने एग्ज़ाम के बाद इसको भेजा ही नहीं है, घर पे ही पढ़ाती रहती हूँ कि और भी कुछ दिक्कत ना कर ले, क्योंकि बच्चे ही हैं, धक्का लग जाए कुछ भी हो सकता है और स्कूल भी दूर है। तो फिर मैंने इसे भेजा ही नहीं, जब से घर पे ही है, घर पे ही अपना पढ़ लेता, थोड़ा बहुत खेल लेता है ऐसे। तो घर एकदम सुनसान रहता है, इसे भी अच्छा नहीं लगता। हम सब लोग चले जाते तो बाहर निकल के बैठ जाएगा, टहल लेगा, कहता मम्मी आप लोग भी चले जाते, मुझे बहुत बुरा लगता है, कोई है ही नहीं। तो सच में घर एकदम वीरान जैसा रहता है, कोई रहता ही नहीं है। और अब तो क्या गर्मी भी पड़ने लगी, अभी तक ना वैसी गर्मी नहीं हो रही थी पसीने वाली, अब तो ना दोपहर में काफ़ी गर्मी रहती है, सुबह शाम तो हल्का हल्का ठंडा रहता है, लेकिन दोपहर में तो गर्मी रहती। टेम्परेचर एकदम से 3-4 दिन के अंदर अंदर ही एकदम बढ़ा हुआ है ना, तो गर्मी रहती ही रहती है। और जा रही हूँ अभी, मुझे पूरे चाय नाश्ता के बर्तन धुलने, तब कहीं खाना बनेगा। अभी ये देखिए बर्तन रखे, अभी कुछ बाहर पड़े होंगे आंगन में, जा रही हूँ बर्तन साफ़ कर लूँ। और अभी कपड़ों में प्रेस भी करना, सबसे बड़ा काम जो हो जाता है कपड़ों में प्रेस करने का होता है, क्योंकि उसमें आराम से इत्मीनान से काम होता है बैठ के। तो मैं जब बिल्कुल सारे काम से फ्री हो जाती हूँ, कहीं कोई काम का बर्डन नहीं रहता, तब जाके प्रेस करती हूँ, वरना मैं प्रेस के लिए हाल फिलहाल नहीं बैठती। तो जा रही हूँ बर्तन धुल लूँ पहले, कुछ बर्तन वहाँ रखे होंगे, क्योंकि अभी फिर खाने का टाइम हो जाएगा, तो फिर वैसे भी नहीं धुल पाएंगे। ये देखिए धुल लूँ, और यहाँ धुल रही बर्तन, क्योंकि अभी खाना बनेगा तो फिर बर्तन इकट्ठे हो जाएंगे। सिर्फ बीच बीच में सारे धुलते रहती हूँ, तो फिर इकट्ठे नहीं होते, वरना फिर रात के बहुत ज़्यादा ढेरी लग जाता है। और बच्चे कपड़े उठा के ले आए थे ऊपर से, फोल्ड करने, छोटे छोटे कपड़ों की फोल्ड तो कर देते हैं, साड़ी वगैरह क्या उनसे बनती भी नहीं है, तो इसलिए सारे कपड़ों की फोल्ड मैं ही करती हूँ। और फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा कि जो मैंने सोचा है वो ठीक है, तो उसी हिसाब से फिर मैं प्लान बनाती हूँ। फिर ब्लॉग में मेंशन करूँगी कि कौन सी डेट रख रही हूँ, क्या टाइमिंग है, तो फिर आप लोग भी उसमें सजेशन दीजिएगा ज़रूर से। और कपड़ों को फोल्ड करने के बाद यहाँ मैं बाहर आई हुई थी, तो फिर खासा अभिषेक भी आ गया, तो देखिए कैमरे में मुझे देख के ना कैसे कर रहा था। और अंदर तो ना गर्मी जैसी लग रही थी, बाहर एकदम मौसम ठंडा सा हो रहा था, तो अंदर जाने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। हमें खाना ही बनाना है बस, और तो काम सब हो ही गया। और इनकी चल रही थी बातें, आराम से कुर्सी में पैर टिका के बैठे हुए थे। हम माँ बेटा गेट के पास बैठे हुए थे दोनों, और बैठी थी तो ना मच्छर, इतना मच्छर बैठने भी नहीं दिया। ये देखिए लाइटिंग मेरे चेहरे पे ऐसे आ रही है, मच्छर मतलब थोड़ी देर भी सोची कि आप बैठ जाऊँ तो नहीं बैठ सकते, मच्छर बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा मच्छर है कि मैं बता नहीं पा रही, बहुत ज़्यादा। हाँ तुम घूमो आराम से। इसने ये कहा और गर्मी की वजह से फ्रिज में अब मैंने स्टार्ट किया रखना। अभी तक पानी बिल्कुल भी नहीं रखती थी, और पानी इतना चिल्ड है, गोलू मांग रहा था, तो मैंने कहा बेटा मिला के लेना, ये पानी बहुत ठंडा है। और कल मैं पक्का मिट्टी का मटका घड़ा मंगा के रखूँगी, क्योंकि पानी ना वैसे भी नुकसान करता है एकदम से, वो ठंडा पानी। और मैं धूप वगैरह से आती हूँ ना, तो मुझे तो वैसे भी सर्दी गर्मी बन जाती तुरंत, तो मैं हमेशा घड़ा ही रखती हूँ। लेकिन अभी नहीं आ पाया, तो मैं बोल रही थी कल पापा से बोल देना कि लौटते टाइम घड़ा लेके ही आ जाए, क्योंकि स्कूटी में फिर उसे रखते नहीं बनता, क्योंकि छोटा सा तो लेना नहीं है, थोड़ा सा बड़ा ही होना चाहिए ताकि पर्याप्त पानी आ सके। और सबका खाना वगैरह हो चुका है, और मेरा कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था। और जब मेरा मन करता है इस तरीके से, मुझे मूंगफली के जो दाने घी, हल्का सा घी डाल के उन्हें रोस्ट कर लेती हूँ, फिर गुड़ के साथ, मुझे बहुत मतलब मेरा मन फेवरेट है। और किसी मुझे ना अपनी अपनी पसंद होती है, लेकिन मैं गुड़ के साथ में ही खाती हूँ। यहाँ मैंने भून लिए हैं मूंगफली के दाने, और गुड़ मुझे मतलब बहुत पसंद है, शुरू से ही मेरी आदत है। मूंगफली मुझे ना गुड़ के साथ में ही ज़्यादा अच्छी लगती है, वैसे नमक मिर्ची से भी खाते हैं वो भी अच्छी लगती है, लेकिन मेरा फेवरेट ना गुड़ से है। अपना अपना सबका अलग अलग होता है, किसी को किसी से अच्छी लगती है, और मैं तो ऐसे ही भून लेती हूँ हल्का सा घी। सो फ्रेंड्स यहीं पे करें ब्लॉग की एंडिंग, मिलती हूँ फिर एक नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ, अपने सजेशन ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर मैं
किसी दिन प्लान रखूँगी। तो आ जाइए आप लोग भी मूंगफली के दाने खाने। भाई अपना अपना फेवरेट है, किसी को कैसे ही पसंद है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।